बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से कैपिटल वन टीवी से आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर। बात कर लेते हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी या सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से। सुबह से उनके बारे में गर्दिश करी है ज़ाहिर खबरें। जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से गया लिफाफा आज़ाद कश्मीर पहुंचा और उस लिफाफे को खोलने के बाद जब एक जादुई नाम सामने आया तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ज़ाहिर है कि अगर बात की जाए तो बहुत बड़े बड़े नामों की थी, या उन नामों की थी जिनको ऑब्वियसली उनके करियर में उनकी पीटीआई के लिए जो खिदमात हैं उनके लिहाज से बड़ा मजबूत समझा जा रहा था। और इनमें सरफ़हरिस्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि सियासी लिहाज से भी, सियासी एतबार से भी बड़ी मजबूत शख्सियत है। उसके साथ साथ पीटीआई के अंदर भी उनको बड़ी मजबूत हैसियत हासिल है। और जब भी ये बात की जा रही थी कि क्या सूरत हाल होगी और आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो जब दीगर नामों पर गौर किया जा रहा था तो बारहा ये कहा गया कि चूँकि एक बड़ी जो जीतने वाले MLAs हैं उनकी बात करें तो सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं उनके साथ एक बड़ी तादाद दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद को लूज़ करने का मतलब शायद किसी हद तक जो तनासुब था जीत का वही तब्दील कर देने के मुतरादिफ था। लेकिन आज की अगर हम बात करें, बड़ी देर तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इंतज़ार करवाया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम का, और कल रात तक भी बड़े चर्चे रहे इस हवाले से। और ये बात की जाती रही कि जी 3 तारीख़ की लेट नाइट ही वज़ीर-ए-आज़म इसका ऐलान कर देंगे। 4 तारीख़ की सुबह तक भी, यानी जब तक कि कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं होने थे उस तक लिफाफा जो है वो नहीं पहुँचा। लास्ट मिनट लिफाफा पहुँचा, नाम खुला, सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उनका नाम सामने आया। उनका नाम सामने आते ही एक नई बहस जो है वो पार्लिमानी हलकों में छिड़ गई है, और वो नई बहस सारी की सारी घूम रही है इस बात के गिर्द के सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म कैसे बन गए। क्योंकि एक तरफ तो ये बात की जा रही है, कई तरह की, सुबह से आपने भी कई बातें सुनी होगी और कई तरह के बयानात दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बनीगाला जो है उससे जायज़ की डोर जुड़ती है, तो कई लोगों का मानना ये है कि इस्तिखारा किया गया और इस्तिखारा में पूंछ जो है वो निकला, और चूँकि पूंछ निकला तो वहाँ से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं उनका इंतखाब किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि ऐन जो है, यानी उर्दू का लफ्ज़ ऐन जो है या हर्फ ऐन जो है उसको बड़ा लकी माना जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि जिसका भी नाम ऐन से शुरू होता होगा उसको ही वज़ीर आज़म के तौर पर मुंतखब किया जाए। लेकिन अगेन रूहानियत से लेकर सुपरस्टिशियस चीज़ों के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कई चीज़ें, यानी इस्तिखारा, ज़ायचा और इस तरह के जितने भी दायरे हैं उनके बीच में फॉल करते हुए ये कहा जा रहा है कि जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ या उनका करियर जो है वो किसी हद तक मुख्तसरन देखा गया हो कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहे और फिर वज़ीर भी रहे, लेकिन पीटीआई के लिए कुछ ख़ास उनकी खिदमात नहीं थी। 2 बरस पहले वो इसमें शामिल हुए। लेकिन ख़ुद अगर हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जिस जलसे की बात की जा रही है, जिस स्पीच की बात की जा रही है, जिसका क्लिप बारहा आपकी भी समातों से गुजरा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म जब वहाँ जलसे में पहुँचते हैं और वो पर्ची पर लिखा हुआ सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का नाम पहली बार पढ़ते हैं तो चौंक भी जाते हैं, और ये देखते भी हैं, ये कहते भी हैं कि भाई नियाज़ी यहाँ तक कैसे पहुँचा। फिर ख़ुद इस खुशी का इजहार भी करते हैं कि नियाज़ी हर जगह फैल चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है, ये इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो बड़ी बहुत से सवालात को भी जन्म देती है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उनसे बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे तो ये फ़ैसला वाकई कहीं और से हुआ है, और अगर ये फ़ैसला कहीं और से हुआ है तो फिर इसके पीछे क्या वाकई रूहानियत, ज़ायचा, इस्तिखारा जा जुड़ता है, जो कि लोग बात कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ हलकों में हो रही है। थोड़ी सी सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के हवाले से बात कर लें तो ताल्लुक़ इनका ज़िला पूंछ अब्बासपुर LA 18 पूंछ 1 के गांव दरा शेर खान से है, और 1969 में अब्बासपुर के गांव दरा शेर खान में वो पैदा हुए। ताल्लुक़ उनका मुग़ल ख़ानदान से है। सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान नियाज़ी तख़ल्लुस लिखते हैं, यानी जो नियाज़ी है वो इनका तख़ल्लुस से कहा यह जाता है कि जब वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी ने उनसे कहा कि सरदार अब्दुल क़य्यूम जो है वो खाली अच्छा नहीं लगता, उसके साथ कुछ लगाया जाए, तो तख़ल्लुस जो है वो उन्होंने नियाज़ी लगाया। वैसे वो मुग़ल हैं और वो ना तो पठान है और ना ही उनका ताल्लुक़ जो है वो किसी भी तरीके से ये कहा जा रहा है कि पठान कबीले से है। उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि उनके आबा अजदाद जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके जो कंट्रोल लाइन का एरिया उसके करीब आबाद हो गए थे। कंट्रोल लाइन के सामने ही इनका गांव है, जहां पर अक्सर और बेशतर जो गोलाबारी है उसको भी होते हुए देखा गया। यानी अगर हम जुल्म ज़्यादती की बात करें तो इनकी निगाह में इनके घर के सामने ही होती रही। यही वजह कि कहा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि कश्मीरियों के हकूक़ के लिए ये बेहतर लड़ सकेंगे, क्योंकि इन्होंने ख़ुद उसको ना सिर्फ एक्सपीरियंस किया हुआ है बल्कि उसके साथ साथ ये उसके लिए अपने इलाके में आवाज़
आवाज़ भी बुलंद करते रहे हैं। ये भी आपको बताएं 22 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ये जीत गए थे। 2006 में मेंबर असेंबली के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से इलेक्शन लड़ा, उम्मीदवार असेंबली नामजद हुए। 2006 से 2011 तक वज़ीर खुराक समेत दीगर वजारतों पर इन्होंने अपने जो अमूर हैं वो सरअंजाम दिए। 2011 में दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से उम्मीदवार असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा, जिसमें ये नाकाम हो गए। 2016 में एक बार फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से उम्मीदवार असेंबली के लिए मैदान में उतरे और चंद सौ वोटों से अगेन ये इलेक्शन हारे। बादशाह इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लेकर ये अदालत भी पहुंचे, जिसका केस जो है वो आम इंतखाबात 2021 तक अदालत में ही था। और ये भी आपको बताते चलें कि 2019 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो एक देरीना रुकनियत थी, इनकी एसोसिएशन थी, उसको इन्होंने खैराबाद का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शामिल होगी। यूँ सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और उनका जो सियासी करियर है वो भी हमने आपके सामने रखा। बाकी बातें ज़ाहिर है कि इसका फ़ैसला आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उससे जुड़े हक़ाइक़ अब तक सियासी हलकों में और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते चले जो मुख्तलिफ पार्लिमानी हलके हैं उनमें गूंज रहे हैं, उनको भी हम आप तक लेकर आए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।